हेलो फ्रेंड्स, एमएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे आप लोग अदर सब्जेक्ट को एंजॉय के साथ पढ़ते हैं, उसी तरह आप लोग साइंस को भी एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। अभी तक हम लोग केमिस्ट्री में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और उन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं और आप लोगों को भी अच्छा खासा नॉलेज भी हो गया होगा और आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अभी तक हम लोग जैसे परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में देखे और कार्बन के यौगिक, धातुएं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अक्रिय गैसें, ये सारे चैप्टर्स हम लोग देख लिए हैं और आप लोग को ये सारे चैप्टर से सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें आप लोग के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो इसी क्रम में हम लोग आज का जो चैप्टर है वो अम्ल, क्षार और लवण है। तो अम्ल, क्षार और लवण की बात कर लेते हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। अम्ल जो होता है इसकी इंग्लिश एसिड होती है। एसिड शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो लैटिन शब्द एसियर से हुई है और जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये आपका अम्ल के हो गए जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और अम्ल की जो रासायनिक परिभाषा है ये कई वैज्ञानिक अपने अपने मत दिए हैं। आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया है कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन देता है, वो अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COOH है। और ब्रास्टन लोरी के अनुसार जो होता है ये अम्ल वह अणु अथवा आयन होता है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं। तो आर्हीनियस ने बताया कि जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और ब्रास्टन लोरी ने बताया कि जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं वो अम्ल के अणु या आयन होते हैं। तो चलिए कुछ प्राकृतिक अम्ल भी हैं, जैसे एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है नींबू कुल के खट्टे फलों में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल जो होता है ये दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये पालक में पाया जाता है। इसी तरह आपका टार्टरिक अम्ल जो होता है वो इमली, अंगूर और कच्चे आम आदि फलों में पाए जाते हैं। तो आपको अम्ल के बारे में जानकारी हो गई होगी कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल किन किन तत्वों में पाया जाता है। तो चलिए क्षार की बात कर लेते हैं। क्षार या क्षारक या भस्म क्या होता है, इसको बेस भी इंग्लिश में इसका बेस होता है। तो क्षार जो है ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। भस्म या क्षारक कहलाते हैं और इन पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय कहलाती है। और क्षार क्या होता है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल जो होता था वो नीले लिटमस को लाल कर देता था और क्षार जो होता है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। और क्षार की जो रासायनिक परिभाषा उसमें आर्हीनियस ने बताया कि क्षारक या भस्म वो पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। ये आपके क्षार कहलाते हैं। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, NaOH, NH4OH, ये सारे जो हैं आपके क्षार हैं। और ब्रास्टन लोरी के अनुसार जो है क्षारक वे अणु या आयन होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। अम्ल में उन्होंने बताया कि प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं और क्षारक में प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, ये ब्रास्टन लोरी ने बताया है। तो और कुछ क्षार भी ऐसे हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होती है खिड़की के कांच आदि साफ करने में अपमार्जक के रूप में काम करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये साबुन में यूज़ होते हैं। तो ये आपके क्षार थे। अब बात कर लेते हैं लवण के। लवण क्या होते हैं, लवण जो होता है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाला आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं। और लवण जो होता है ये अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है। और प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलाकर अम्लीय लवण बनते हैं जिसका pH मान 7 से कम होता है। और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाकर उदासीन लवण बनते हैं जिसका pH मान 7 होता है। और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक जब मिलते हैं तो क्षारकीय अम्ल बनते हैं, क्षारकीय लवण बनते हैं जिसका pH मान 7 होता है। तो आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि लवण क्या है। और लवण में जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार हो, मतलब एक हार्ड हो और एक निम्न हो, मुलायम हो या निम्न हो कह सकते हैं। तो प्रबल अम्ल में दुर्बल क्षार मिलाते हैं तो अम्लीय लवण बनता है। और प्रबल अम्ल में प्रबल क्षार मिलाएंगे तो उदासीन हो जाएगा और दुर्बल अम्ल में प्रबल क्षार मिलाएंगे तो क्षारक हो जाएगा। तो जो कमज़ोर होता है उसकी लक्षण नहीं दिखते हैं, जो डार्क होता है या सांद्र होता है उसी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपको लवण भी समझ में आ गया होगा। और कुछ महत्वपूर्ण लवण जैसे साधारण नमक है, कास्टिक सोडा है, बिरंजर चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, धावन सोडा, ये सारे जो हैं आपके लवण हैं। तो अब आप लोग को अम्ल, क्षार और लवण के बारे में मोटी मोटी नॉलेज प्राप्त हो गई होगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं और भी नॉलेज देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं,
एंटासिड होते हैं, आपको बताना है एंटासिड क्या होते हैं। भस्म, अम्ल, लवण, बफर। तो एंटासिड मतलब एंटासिड मतलब होता है कि बेस की बात कर रहा है, क्षार की बात कर रहा है। तो आपको बताना कि एंटासिड क्या है। तो एंटासिड जो होते हैं ये भस्म या वेस होते हैं। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि अवयवों से मिलकर बने होते हैं। और इसका जो उपयोग होता है वो औषधि के रूप में पेट में बने ज़्यादा एसिड को कम करने या उसे बनने से रोकने में किया जाता है। एंटासिड का जो प्रयोग होता है, यदि पेट में गैस बनता है या एसिडिटी होता है तो इसको औषधि के रूप में यूज़ करते हैं एंटासिड को। और ये एक प्रकार का भस्म या क्षार है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। आपको बताना है कि जो स्वर्णकार जो सोने बनाने वाले होते हैं वो एक्वारोजिया जो होता है उसको किस किस को मिलाकर बनाते हैं। एक्वारोजिया जो है किसको मिलाकर बनाते हैं। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो एक्वारोजिया जो होता है, एक्वारेजिया, इसको हम अम्लराज भी कहते हैं और इसको नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। और ये जो होता है आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3 और आपका HCl, इन दोनों को मिलाकर आपका नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, अम्लराज बनता है, एक्वारेजिया बनता है। तो आपका ये जो होता है एक्वारोजिया या अम्लराज या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है और यह अत्यंत संक्षारक अम्ल होता है। और इसे अम्लराज या एक्वारेजिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण व प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को भी गला देता है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका अम्लराज है या एक्वारेजिया है ये सोना और प्लेटिनम को भी गला देता है। जितने भी नोबल धातुएं होती हैं उनको गला देता है। और इसका उपयोग जो है स्वर्णकार जो होते हैं ये आभूषण को बनाने के समय करते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। एक्वारोजिया जो होता है ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। एक्वारोजिया को ही हम अम्लराज या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक कहते हैं। और ये जो होते हैं इसको हम अम्लराज या एक्वारोजिया क्यों नाम दिया गया, क्योंकि यह सोने और प्लेटिनम जैसे नोबल धातु को पिघला देते हैं या गला देते हैं। और इसका यूज़ जो होता है ये सोनार लोग या स्वर्णकार लोग आभूषण बनाते समय करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है, क्या दर्शाता है पीएच। निगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक, भूकंप की तीव्रता का मूल्यांक, दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांक। तो आपको बताना है जो पीएच होता है वो क्या दर्शाता है। तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि पीएच क्या है, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए होंगे पीएच के बारे में, पीएच मान। तो चलिए बता दीजिए क्या होता है। तो पीएच मान जो होता है ये एक संख्या होती है और जिसमें पदार्थों के अम्लीय और क्षारीयता जो होते हैं व्यक्त करते हैं। और इसमें जो है इसका जो मान होता है 0 से 14 के बीच होता है। 0 से 14 के बीच पीएच का वैल्यू होता है। यदि किसी पीएच का वैल्यू यदि 7 से अधिक है तो आपका क्षारीय हो जाएगा। और यदि 7 से कम है तो आपका अम्लीय हो जाएगा। और यदि आपका 7 है तो उदासीन हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीएच मान जो होती है एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करते हैं। और इसका जो वैल्यू लेते हैं 0 से 14 के बीच में लेते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय हो जाएगा। और यदि 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा। और यदि 7 है तो वो उदासीन हो जाएगा। और पीएच मान को द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों की गतिविधि के सहगुणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो सकता है। किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्यांक जो होता है ये पीएच मूल्यांक दर्शाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। आपको बताना है इनमें से किसका पीएच मान 7 है। शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। आपको तो पता ही चल गया होगा कि पीएच वैल्यू यदि 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय, 7 है तो उदासीन। तो आपको बताना इनमें से किसका पीएच मान 7 है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो
तो उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच मान आपका 7 होता है, 7 जो होगा वो उदासीन होगा। तो आपको देखिए शुद्ध जल जो होता है ये आपका उदासीन होता है। आपको पता है कि शुद्ध जल जो है उदासीन होता है, इसका पीएच वैल्यू भी 7 होता है। और उदासीन विलयन जो होता है उसका भी पीएच वैल्यू 7 होता है। और क्षारीय विलयन जो होगा उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा, 7 से 14 के बीच होगा पीएच वैल्यू जो होगा। और अम्लीय जो होगा उसका 0 से 7 के बीच होगा। और तो आपका ये हो नहीं सकता, क्षारीय हो नहीं सकता, तो आपका शुद्ध पानी और उदासीन ये दोनों हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन 5 लेना पड़ेगा कि इसमें से एक से अधिक ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो बिलियन का पीएच मान है। यदि कोई बिलियन है जो लाल लिटमस को नीला कर देगा तो उस बिलियन का पीएच मान क्या है? 7, 1, 5, 6.5, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इसके बारे में। तो हम स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिए कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है। और अम्ल जो है क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कौन करता है, नीले लिटमस को लाल कौन करता है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए, जल्दी से लेट मत करिए, फटाफट आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो वह विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्षारीय होता है, और वह विलयन जो नीले लिटमस को लाल कर देता है वो अम्लीय होता है। और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक है वो क्षारीय है। तो प्रश्न के अनुसार आपको बताना है कि एक बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या हो सकता है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो देखिए जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वही आपका लाल लिटमस को नीला करेगा। क्षारीय विलयन जो होता है वही लाल लिटमस को नीला करता है। तो देखिए इसमें 7 है तो 7 आपका उदासीन हो जाएगा, 1 है तो ये अम्लीय हो जाएगा, 5 जो है ये भी आपका अम्लीय हो जाएगा, 6.5 ये भी आपका अम्लीय हो जाएगा। तो सारे यहाँ पे 0 से 7 के बीच में है तो ये अम्लीय गुण दर्शाते हैं। अम्लीय जो होता है नीले लिटमस को लाल करता है, और लेकिन आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाल लिटमस को नीला करना है, तो आपका इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन होगा। यदि 7 से अधिक वैल्यू दिया होता तो आपका ऑप्शन राइट हो जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर कोई नहीं सही है, ऑप्शन नंबर 5 जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब है जो मूल रासायनिक माना जाता है? H2, HNO3, H2SO4, HCl। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। किसको मूल तेजाब माना जाता है, किस तेजाब को मूल रासायनिक माना जाता है? तो रसायन उद्योग में जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसे मूल रसायन माना जाता है, और इसका फार्मूला होता है H2SO4। H2SO4 जो होता है इसका सर्वाधिक उपयोग जो होता है ये पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है, और प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका मूल रासायनिक माना कौन जाता है? H2SO4। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का, आपको बताना कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल होता है ये अम्लीय होता है क्योंकि इसमें लवण का क्या हो जाता है, लवण का क्या हो जाता है, ये भी आपके आईएएस में आए हुए क्वेश्चन है। और मैंने जो पिछला भी क्वेश्चन बताया, अभी 3-4 क्वेश्चन की बात की है, उसमें भी आपका कई क्वेश्चन आईएएस में आए हुए थे। तो चलिए इसमें से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहला ऑप्शन है अपोहन होता है, सेकंड है विद्युत अपघटन होता है, तीसरा है जल अपघटन होता है, फोर्थ है प्रकाश अपघटन होता है। तो आपको बताना है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, क्यों होता है? कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो कॉपर सल्फेट जो होता है उसका फार्मूला CuSO4 होता है, और इसको हम नीला थोथा भी कहते हैं। और इसका जो जलीय घोल होता है ये अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन हो जाता है, इसका जल अपघटन हो जाता है। जल अपघटन मतलब इसमें जो जल के अणु हैं वो टूट जाते हैं, जल के अणु जो टूट जाते हैं, CuSO4 + 2H2O करते हैं तो बन जाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 हो जाता है, H2SO4 हो जाता है। आपका यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट जाता है तो आपका देखिए बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और H2SO4, और जिसमें आपका H2SO4 जो होता है ये अधिक अम्लीय होता है, और जिससे विलयन अम्लीय हो जाता है। और ये जो होता है CuSO4 जो होता है ये अधिक अम्लीय और कमजोर क्षार का यौगिक होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। जल अपघटन हो जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपका जल अपघटन हो जाता है, जल जो है टूट जाता है, और CuSO4 में H2O से जब क्रिया होती है तो CuOH का होल ट्वाइस और H2SO4 में टूट जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीकृत लवण में रहता है, आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो चलिए बता दीजिए कि आपका जो आयोडीकृत लवण है, मतलब आयोडीन युक्त जो नमक है, उसमें क्या रहता है? तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो आपका ऑप्शन है मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडीन और मैग्नीशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडीन। तो चलिए इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो पोटेशियम आयोडाइड जो होता है ये संरचना और भौतिक गुणों में खाद्य लवण के समान होता है और व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का ही प्रयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट और सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत नमक लवण बनाने में किया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। इसका फार्मूला KI होता है। ओके, और इसकी जो संरचना होती है और भौतिक गुण जो होते हैं, जो खाने वाला नमक होता है उसी के समान होता है, इसीलिए इसका व्यापारिक स्तर पर भी प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। आयोडीकृत लवण में जो रहता है वो आपका पोटेशियम आयोडाइड रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। सेकंड है पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका राइट इसमें। तो इसमें पहला कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। तो ये आपका राइट है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु मतलब पतला बनाने के लिए इसमें पानी मिलाया जाता है कि इससे जो है ऊष्मा और बाष्प उत्पन्न होती है। यह पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ये अधिक होने के कारण मिश्रण जो होता है उसका ताप अधिक नहीं हो पाता। और यदि हम अम्ल में पानी मिला दें तो एकाएक मतलब अधिक ऊर्जा हो जाएगी, अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, जिससे मिश्रण का जो है ताप अचानक बढ़ जाएगा। तो आपका इसमें जो है ये पहला राइट हो गया, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल को पतला यदि हमको करना है तो हम अम्ल में पानी में अम्ल मिलाते हैं, ना कि अम्ल में पानी मिलाते हैं। यदि हम अम्ल में पानी मिला जाएंगे तो उसमें एकाएक उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसीलिए हम लोग पानी में अम्ल को मिलाते हैं। तो पहला सही हो गया। सेकंड है पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, ये भी आपका राइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ओके, ये भी आपके IAS में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो सोडा वाटर बनता है वो क्या है? एक आक्सीकारक है, क्षारीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, एक अपचायक है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो सोडा वाटर बनता है वो क्या होता है? तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर जो बना सोडा वाटर होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है और सोडा वाटर में अधिक दाब पर गैस घुली रहती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? आपको बताना है चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है। CO, CO2, O2, O3। तो चलिए इसका आंसर दीजिए क्या हो सकता है। चूने का पानी दुधिया किसके द्वारा हो जाता है? तो चूने का जो पानी होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम होता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है और इसका जो रिएक्शन बनेगा वो CaOH, ये आपका चूना हो गया और इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो बन जाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और आपका जल जो है जल बन जाता है। तो आपका क्वेश्चन था कि चूने का जो पानी है वो किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाता है। ओके, तो चूने का पानी होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन जो होते हैं, तनु जलीय विलयन का जो है सामान्य मान है और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? आपको बताना इनमें से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। नाइट्रिक एसिड जिसे सोरे का अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे गंधक का अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल जिसे नमक का अम्ल कहते हैं। 4 है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि किस में ऑक्सीजन नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। नाइट्रिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो HNO3 होता है।
HNO3 होता है। इसमें देखिए आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो आपका नाइट्रिक एसिड में आपका ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो ये आपका हो नहीं सकता। सेकंड देख लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला जो होता है H2SO4 होता है। इसमें देखिए हाइड्रोजन है आपका, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो इसमें भी देखिए आपका ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी आपका ऑक्सीजन है। तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक का जो फार्मूला होता है वो HCl होता है और इसमें कौन कौन से यौगिक होते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन होते हैं। इसमें आपका ऑक्सीजन नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन अनुपस्थित किस में होता है, केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है, किसमें आपका ऑक्सीजन नहीं होता है। तो आपका जो केरोसिन होता है उसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है और रासायनिक रूप से केरोसिन जो होता है या मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है और हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है। इन्हीं दो कार्बन और हाइड्रोजन के ही यौगिक होते हैं हाइड्रोकार्बन जो होते हैं। तो आपका केरोसिन जो है ये आपका इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है और ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही इसमें उपस्थित होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा क्या है। आपको बताना नीला थोथा क्या है। कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो चलिए इसका आंसर तो आप लोग बता दीजिए क्योंकि इसके पहले हम क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं नीला थोथा के बारे में, कॉपर सल्फेट के बारे में। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो नीला थोथा जो होता है ये कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट होता है। नीला थोथा कॉपर और सल्फेट का एक यौगिक होता है और इसका जो सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O होता है। 5H2O होता है, CuSO4 इंटू 5H2O होता है। ये आपका कॉपर सल्फेट या नीला थोथा होता है और ये कॉपर और सल्फेट का यौगिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। आपको बताना है जो पानी की टंकी होती है उसमें जो फंगी या कवक लग जाते हैं उसको नष्ट करने के लिए किस केमिकल का यूज़ करते हैं हम। नाइट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो चलिए इसका आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, पानी की जो टंकी होती है उसमें फंगी को या कवक को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं और कॉपर सल्फेट का जो प्रयोग होता है ये फसलों की सुरक्षा हेतु कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी बनाती है। यह अज्ञात गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड, अमोनिया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको इसमें बताना है कि कोई गैस है जो जल में आसानी से घुल जाता है और ये जब जल में घुल जाता है तो ये लाल लिटमस को नीला कर देता है और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ यह जो गैस जब क्रिया करता है तो सफ़ेद रंग का धुआं भी निकलता है। तो ये कौन सा गैस है आपको बताना है, इनमें से कौन सा गैस है। तो चलिए क्या हो सकता है ऑप्शन, आप आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो अमोनिया के जो जलीय घोल होते हैं इसमें लाल लिटमस को नीला हो जाता है और अमोनिया जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से सफ़ेद धूम्र उत्पन्न करता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो सकता है, आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। अमोनिया जो है ये आपका अज्ञात गैस जो होता है ये अमोनिया होता है, ये जल में शीघ्रता से घुल जाता है और गैस जो जलीय घोल होता है इसमें लाल लिटमस को नीला कर देता है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब क्रिया करता है तो सफ़ेद धूम्र या सफ़ेद धुआं उत्पन्न करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन बॉसिंग सोडा सोडियम क्लोराइड, सेकंड है कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, हाइपो सोडियम सल्फेट। हाइपो जो होता है ये सोडियम थायोसल्फेट यहाँ पे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ आपका थायोसल्फेट हो जाएगा, थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। तो आपको बताना है इनमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है। क्या बासिंग सोडा को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, क्या कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड और नीला थोथा को कॉपर सल्फेट और हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। तो चलिए आप बता दीजिए क्या हो सकता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में इस सब के बारे में बताया था, इसका फार्मूला भी बताया था, इसके यूज़ भी बताए थे। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है और अभी भी मैंने बात किया है तो आप कुछ एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए
बात कर लेते हैं बासिंग सोडा। बासिंग सोडा जो होता है इसका फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, ना कि सोडियम क्लोराइड होता है। ये आपका गलत हो गया, सोडियम कार्बोनेट होगा यहाँ पे। सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा जिससे हम कपड़े धुलते हैं उसी को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। और कास्टिक सोडा जो होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये आपका राइट है। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहते हैं, अभी मैंने बताया, ये भी आपका राइट है। इसका फार्मूला था CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक है। और ये कॉपर और सल्फेट का यौगिक होता है, तो ये भी आपका राइट है। हाइपो जो होता है इसको सोडियम थायोसल्फेट भी कहते हैं, तो ये भी आपका राइट हो गया। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये रॉन्ग हो गया। वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम कार्बोनेट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीफ्लोराइड, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो सकता है, कौन सा इसमें आपका सुमेलित नहीं है? तो ये भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं पिछले वीडियो से कोरिलेट करके। और पिछले क्वेश्चन या पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कशन किया था, और अभी जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी मैंने बताया। तो चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसमें आपका कैल्शियम ऑक्सीफ्लोराइड नहीं होता है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और इसका जो फार्मूला होता है CaOCl होता है, CaOCl2 होता है। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और यहाँ आपका फ्लोराइड दे दिया है, इसी वजह से आपका ये पहला गलत हो गया। सेकंड देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फार्मूला NaHCO3 होता है, CO3 होता है। ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है। थर्ड है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर जिसे सोडियम कार्बोनेट करते हैं, तो इसको मैंने बता ही दिया कि वॉशिंग पाउडर को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका फार्मूला जो होता है Na2CO3 होता है। Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट का होता है। और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका जो फार्मूला होता है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये आपका राइट है ये भी। तो इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये मैंने बताया था कल के वीडियो में कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला पूछता है, फिटकरी का फार्मूला पूछता है, जिप्सम का पूछता है, नीला थोथा का फार्मूला पूछता है। क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम्स में ज़रूर इसके रासायनिक सूत्र के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं, क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिटकरी, नीला थोथा, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये सारे फार्मूले आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपका इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, तो इसमें पहला आपका सुमेलित नहीं था। ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ऑक्सीफ्लोराइड नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है नीला थोथा कॉपर सल्फेट, सेकंड है एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, थर्ड है बेकिंग सोडा पोटेशियम बाइकार्बोनेट, फोर है कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है, तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नीला थोथा जो होता है इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, ये तो राइट है क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको कई बार बता दिया, तो ये आपका पहला राइट हो गया। सेकेंड है एप्सम सॉल्ट जो होते हैं इसको मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, ये भी आपका राइट है। तीसरा है बेकिंग सोडा, जिसे बेकिंग सोडा को हम यहाँ पे दे रहा है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, जो कि गलत है। बेकिंग सोडा आपका क्या होता है, अभी मैंने बताया सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, पोटेशियम नहीं होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। NaCO3 होगा, Na2CO3, ऐसे ही फार्मूला इसका होता है। तो आपका तीसरा जो है ये गलत हो जाएगा। आपका बेकिंग सोडा का फार्मूला जो होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और आपका दे रहा है इसमें ऑप्शन पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसीलिए आपका गलत हो गया। और कास्टिक सोडा जो होता है इसका जो फार्मूला होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड राइट हो गया, ठीक है। और इसका जो फार्मूला मैंने बताया NaHCO3 होगा, CO3 होगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, खाने का सोडा क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है, खाने वाला सोडा कौन सा है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने खाने में। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
या सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है और इसका प्रयोग जो होता है बेकिंग पाउडर में होता है और इसीलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा कहलाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपका खाने वाला सोडा है या बेकिंग सोडा है। इसका जो फार्मूला होता है वो NaHCO3 होता है, CO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं और यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका प्रयोग बेकिंग पाउडर के रूप में करते हैं और बेकिंग पाउडर का प्रयोग आपको पता होगा केक बनाने में किया जाता है और स्पंजी चीज़ों के बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और नई जानकारी भी आप लोग को प्राप्त हुई होगी और आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। और आप लोग वीडियो को बार बार देखा करें, बार बार रिवीजन करा करें और जो मैंने बताया है उसके बारे में तो अच्छी से आप लोग नोट कर लिया करें और बार बार याद कर लें, क्योंकि फार्मूला इसमें बहुत पूछता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा, धावन सोडा और एक जो खाने वाला सोडा है सोडियम कार्बोनेट, नीला थोथा, कास्टिक सोडा, जिप्सम, फिटकरी, इन सब के बारे में रासायनिक सूत्र के बारे में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और ताकि आप लोग को एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और इसमें आपका मोस्टली क्वेश्चन जो है IAS PCS के ही होते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखा करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।